सो हेलो बच्चों, गो बैक टू द चैनल। इस सेशन में बेटा हम लोग यहाँ पर यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर्स के सारे सवाल करने वाले हैं जो हमसे जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। कुल मिलाकर आपको इस बार 15 सवाल पूछे गए थे और इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करना होगा एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरी चैप्टर पीडीएफ ऑफ जेई 2026 अप्रैल अटेम्प्ट, और वहीं पर आपको जनवरी अटेम्प्ट का भी मिलेगा, 2025 का भी मिल जाएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक है जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, रिवीजन वीडियो, पीएचडी वीडियोस अलोंग विद दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ 2020 से लेके 2026 तक वहां पर आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके मदद से आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स तो होता ही है, साथ ही साथ आपको यहां पर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, उनका भी डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रूल सिंपल सा है, आपको इस चैप्टर पे बेसिक कमांड भी है तो आप इसको सॉल्व कीजिए। +4 -1 के रूल के हिसाब से सही होता है तो अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है तो अपने आप को -1 दीजिए। जो भी आपका स्कोर बनता है मेक श्योर कि आप नीचे इसको कमेंट करें एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो आप बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में हमसे यह सवाल पूछा गया है। क्या बोल रहा है? द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज m टू द पावर a l की पावर b t टू द पावर c। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको a b और c की वैल्यू चाहिए होगी। बढ़िया है सर। अभी क्या है ना, इसको देखते के साथ तुमको ध्यान में आना चाहिए कि सर ये तो फॉर्मूला है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का। सो बेसिकली ये आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो आपको इंडिविजुअली इसका और इसका डायमेंशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको पता है कि भैया ये एनर्जी डेंसिटी है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी डेंसिटी ओवर हियर। अच्छा, अब एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? ml/t-2। नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो यहां पर आपने लिख दिया है L3, यानी इसका डायमेंशन आपको हो जाएगा ml-1 t टू द पावर -2। यानी कि A की वैल्यू कितनी है? 1 है। B की वैल्यू कितनी है? आप देखो यहां पर -1 है। और C की वैल्यू कितनी है साहब? -2 है। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करें तो 2 इंटू A यानी कि 2 -1 प्लस -2 है, तो यहां पे आप इफेक्टिवली -2 लिखोगे। सो 2 + 1 -2, तो यहां पर आपको 1 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले चैप्टर में भी लाइक इन द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स भी हमने अभी रिसेंटली सॉल्व किया है। वहां पे भी आपने देखा था कि भैया कुछ सवाल में एक्सट्रीमली कैलकुलेशन है, मतलब उसमें आपको लिटरली बैठकर मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी में से कुछ इस प्रकार का ये भी एक सवाल है जहां पर आपको कैलकुलेशन अच्छी खासी है। द डायमीटर ऑफ अ वायर मेजर्ड बाय अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर इज दिस मच। The length measured by the scale of least count, this is this much. When a weight of 100 Newton is applied to the wire, the extension in the length is 0.5 सेंटीमीटर, और उस एक्सटेंशन को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट इतना है। द एरर इन द मेजर्ड यंग्स मॉडुलस इज अल्फा इंटू 10 टू द पावर 9। तो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। हमसे कहता है कि भैया ये जो आपका वेट है इसमें आप कोई भी एरर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक बात है सर। सबसे पहले देखते हैं कि भैया वर्किंग इक्वेशन क्या होगा। तो हमारे पास स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे आप लिख सकते थे कि भैया y इज इक्वल टू f इंटू एल और डिवाइडेड बाई x इंटू एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? πr², लेकिन हमको यहां पर डायमीटर मेजर किया गया है। देखो, तो रेडियस की जगह d/2 लिख दो, तो स्क्वायर करोगे तो d²/4, तो 4 हमको ऊपर चला जाएगा। तो यहां से आप अगर इसमें एरर देखो तो आप लिखोगे कि भैया डेल्टा y/y इज इक्वल टू, इसमें कोई एरर नहीं है,
एल में है, सो डेल्टा एल बाई एल, और हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही सॉल्व करते हैं जब तक स्ट्रिक्टली कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू, एक्स में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस दिस इज योर 2 डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो डेटास को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? द डायमीटर, द लेंथ मेजर्ड बाय अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 0.1, तो ये मेरे को 0.1 है, और लेंथ मेजर्ड है 150। आप ध्यान से देखना, ये भी यूनिट सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो हमने किसी को चेंज नहीं किया है। प्लस डेल्टा एक्स कहाँ गया? द मेजर्ड बाय अ माइक्रोमीटर ऑफ लीस्ट काउंट दिस मच 0.001 divided by this is your 0.5 plus this is your 2 multiplied by delta d, so least count इस बार भी हमको 0.001 है divided by 0.08। ठीक बात है। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यू हैव टू गेट अ वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या करें क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस डेसिमल को अगर हटा दे तो नीचे आपको 1000 मल्टीप्लाई होगा। 1000 का मतलब है कि ये आपको कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम योर 80। ठीक बात है। यहाँ से भी डेसिमल हटाया तो नीचे 1000 मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम योर 500। यहाँ से इसको हटाया तो नीचे आपको सिर्फ एक 10 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, सो दिस बिकम्स योर 1 बाई 1500, दिस बिकम्स योर 1 बाई 500 एंड दिस बिकम्स योर, नीचे में 2 है, इसको मार देते हैं ना, सो दिस विल योर 1 बाई 40। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहे हैं? काम करो, बाहर में 1000 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 1000 से ना मल्टीप्लाई भी करो। अब इससे फ़ायदा ये हुआ अपने को कि भैया ये इसको मारेगा तो ये 2 बनेगा, ये इसको मार दिया तो ये इसको मारेगा तो ये 25 बनेगा, और ये मारेगा, दिस इज़ योर 2, दिस इज़ योर 3, सो 3 2 को मारेगा तो 0.67 बनेगा। तो अंदर में है 25 प्लस 2 विच इज़ 27, 27 प्लस दिस इज़ 27.67 डिवाइडेड बाई योर 1000। तो ये मेरे पास आया है इसका वैल्यू, लेकिन हमसे सवाल में ये नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ ये पूछा है, यानी कि आपको जो चीज सॉल्व करनी है दैट इज योर y मल्टीप्लाइड बाई, ये यहां जाएगा मल्टीप्लाइड बाई दिस पर्टिकुलर थिंग 27.67 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, यहां तक हमने मेहनत कर लिया है। अब बात करते हैं कि भैया y का वैल्यू कितना है। y का वैल्यू के लिए ऊपर जो आपने ये लिखा है ना, उसमें डेटा पुट करो और y की वैल्यू निकालो। समझ रहे हो? यहां से निकलेगा आपको y का वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर f, f की वैल्यू यहां पर 100 है, दिस इज योर 100। लेंथ, मेजर्ड लेंथ कितना है हमको यहाँ पर? द लेंथ मेजर्ड बाय द स्केल ऑफ दिस इज 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई x, x कितना मेरे को एक्सटेंशन 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको लिख सकते थे 5 इंटू 10 टू द पावर -3। पाई को लिख सकते 22/7, 7 को ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाइड बाई डायामीटर, और डायामीटर मेजर्ड बाय द स्क्रू गेज इतना है 0.08, यानी कि ये हो जाएगा हमको 8 इंटू 10 टू द पावर -4, यही हुआ ना जी। लेकिन डायमीटर का भी स्क्वायर है, तो ये आपको हो जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। ये हुआ है आपको y का वैल्यू। तो डेल्टा y क्या है? डेल्टा y इज y, जो कि ये वाला टर्म है, तो इसी में आप ये वाला चीज भी मल्टीप्लाई कर दो, 27.67 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, मुझे 10 टू द पावर 9 चाहिए, तो 10 टू द पावर 9 को सेपरेट रखने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो ये वाला इस पूरे को सल्टा देगा, 4 इसको सल्टा देगा। ठीक है, 10 टू द पावर -8 एक शून्य के साथ ऊपर जाके 10 टू द पावर 9 बना देगा, तो इसको तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर क्या है? हमारे पास क्या है 5 भी इसको मारेगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.3
ठीक है, फिलहाल रहने देते हैं। या फिर 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 7 हमको हो जाएगा 2.1, और 2.1 इंटू 10 हो जाएगा हमको यहाँ पर 21। सो न्यूमरेटर में वी हैव 21 मल्टीप्लाइड बाई 27.67 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपके पास है 22, यहाँ पर हमारे पास है 16, एंड दिस इज योर 10 टू द पावर 9 ओवर हियर। ठीक बात है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन स्लाइट लेंगे, ज़्यादा नहीं। 22, 21, तो इसको इसके साथ काटोगे तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो बेसिकली दिस डिवाइडेड बाई दिस हमको मेजरली करना है, तो वो आपको 1 से बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि ये और ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों के अंदर ही आपको कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं इसको फिर आप प्रॉपर डिवाइड करके देख लीजिए कि आपको क्या निकल कर आता है, राइट। 1 पॉइंट समथिंग होगा। आपने जब यहाँ पे 1 डाल दिया तो आपके पास यहाँ पर बचेगा कितना, दिस विल गिव यू 11। सो 116 है ना, तो आप यहाँ पर लगभग 6-7 के आसपास ही देगा, तो 1.6 समथिंग। तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही बैठेगा। क्लियर है। तो आपके सामने ही सॉल्व किया गया है और कैलकुलेशन है उसमें, नो डाउट। तो इस प्रकार के सवाल को एग्जाम में तो भैया लास्ट में सॉल्व करो, क्योंकि आंसर ला सकते हो, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको समय चाहिए, पेशेंस चाहिए। देखो, डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g in terms of Planck's constant, distance, mass and time are so and so। अच्छा, देखो इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है ना सॉल्व करने का, हम आपको इसको ट्रेडिशनल तरीके से एक बार अप्रोच करके दिखाते हैं। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि आप कहते हो कि भैया डायमेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, अब प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या पावर है पता नहीं, तो आप पावर a बोलते हो, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर a, और l टू द पावर b आप कहते हो कि भैया m टू द पावर c एंड t टू द पावर d, आप कुछ इस प्रकार से कहते हो। फिर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन सॉल्व करते हो, आप कहते हो कि भैया यहाँ से निकाल लो, F इज इक्वल टू जी मास का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन योर मास का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपको निकल के आएगा डायमेंशन के टर्म्स में MLT -2, ये हमको हो जाएगा L का स्क्वायर, और ये हमको हो जाएगा यहाँ पर M का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन निकल के आ रहा है M टू द पावर -1, L टू द पावर 3, T टू द पावर -2। फिर यहाँ पर आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का कहाँ से निकाल सकते हैं फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम, राइट। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आपको ET के बराबर होगा, सिर्फ डायमेंशन के लिए इतना मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML2T -2, और टाइम का डायमेंशन T ही होगा। तो यहाँ से ये आपको हो रहा है ML2T -1 होल टू द पावर A, होल टू द पावर A, L टू द पावर B, M टू द पावर C एंड T टू द पावर D। अब आप क्या करते हो, M का पावर लेफ्ट साइड राइट साइड कंपेयर करते हो, तो यहां पर आपको -1 है, और यहां पर आपको M टू द पावर A है यानी A, और यहां पर एक C भी है, तो ऐसे लिखते हो। यहां पर 3 है, RHS में तुम्हारे पास 2A और एक यहां पर B है, तो आप ऐसे लिखते हो। फिर यहां पे आपके पास -2 है T की पावर, यहां पर आपके पास -A है, प्लस आपके पास यहां पर D है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास वेरिएबल जो है वो 4 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन 3 है। फिर आप यहां पे ऑप्शंस का इन दैट केस हेल्प लोगे। आप अगर देखो तो प्लैंक्स कांस्टेंट का 3 ऑप्शन में ना पावर 1 ही दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बार हम ट्राई करते हैं कि भैया A की वैल्यू को 1 लेके चलो, A की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। अगर A की वैल्यू तुम 1 लेते हो ना, तो यहां से तुमको C की वैल्यू, अगर ये 1 है तो C की वैल्यू हो जाएगी -2, अगर A की वैल्यू आपको 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो B की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहां से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको -1 है, उधर जाएगा तो D की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस हिसाब से यहां पर आप भरो H, L टू द पावर 1, M टू द पावर -2 और T टू द पावर -1। क्या ऐसा कुछ मेरे पास ऑप्शन में है क्या, इसको देखना एक बारी।
t टू द पावर -1, m टू द पावर -2, l टू द पावर 1। तो ये वाला आपको सही बैठ रहा है, ये दोनों आपको गलत होगा। आप चाहो तो एक बारी a की वैल्यू -1 लेके देखना, ये आपको नहीं बैठने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर स्क्रू गेज का सवाल है ना। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर इंपॉर्टेंट है। In a screw gauge, the zero of main scale reference line coincides with the fifth division of the circular scale when two studs are in contact. So basically माहौल क्या है, कुछ इस प्रकार का माहौल है, समझिएगा। ये ऐसे ऐसे है ना, और समथिंग लाइक दिस। और अभी है ना, यानी कि जीरो कहीं नीचे होगा और ये आपको फिफ्थ डिवीजन है, तो फिफ्थ डिवीजन आपको अभी कोइंसाइड कर रहा है, राइट। जैसे वर्नियर कैलिपर में जब आपका जॉज टच कर रहा होता है तो आपको कुछ एरर पॉसिबल है, तो वैसे यहां पर ये आपको एक एरर है, राइट। अच्छा, देयर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल एंड पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.1 मिलीमीटर। तो भैया लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच है हमको 0.1, एन की वैल्यू है 100, सो दिस विल बिकम योर 0.01 मिलीमीटर, है ना। आंसर भी चाहिए हमको मिलीमीटर में। अच्छा, अब ये आपको एरर है, ये पहले से ही जब आपको जॉस टच कर रहे थे, स्टड टच कर रहे थे, पहले से ही आपको ये रीडिंग है। आप जब रीडिंग लेने जा रहे हो तो आपको जो भी रीडिंग आएगी उसमें ये फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। When a diameter of sphere is measured, the reading of main scale is 5 मिलीमीटर। मेन स्केल पे आपको 5 मिलीमीटर की रीडिंग है, एंड 50th डिवीजन यानी कि रीडिंग होगी 5 प्लस 50th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय योर लीस्ट काउंट माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय योर लीस्ट काउंट। तो इसको सॉल्व करने पे आई थिंक आपको ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको समथिंग 50 है, यहां पर 5 लेकिन माइनस है, तो 45 आना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1 ओवर हियर। ठीक है, इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। स्क्रू गेज का डेडिकेटेड वीडियो है विद सम एनिमेशन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि भैया कब हमको माइनस करना है, कब हमको प्लस करना है एरर को। ठीक है, आइए लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर, इन अ स्क्रू गेज व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन 5 कंप्लीट रोटेशंस इट मूव्स लीनियरली बाय 2.5। पिच का मतलब होता है एक चक्कर में कितना मूव किया, तो जब 5 चक्कर में इतना मूव किया है तो एक चक्कर में मूव किया होगा 2.5 अपॉन 5 चक्कर, यानी कि 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको 100 है, यानी कि आपका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर 0.5 डिवाइडेड बाय 100 विच इज योर 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते थे 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार का सवाल आपको बहुत देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मूलेज के ऊपर एक्सट्रीम गुड कमांड होना चाहिए। डायमेंशन मैच करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो भैया एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय टाइम लिख सकते हैं, तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट इज योर E × T। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू योर mL2T-2 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। तो यहां पर आपको बचेगा mL2T-1। सो mL2T-1 थर्ड में है, तो इसका मैचिंग मेरे को 3 के साथ होएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर तुमको याद हो कि भैया काइनेटिक एनर्जी आप लिखते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल ही हो गया। काइनेटिक एनर्जी आप लिखते थे चार्ज इनटू योर स्टॉपिंग पोटेंशियल इन योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, बढ़िया है साहब। तो यहां से आप समझो कि अगर मुझे पोटेंशियल का डायमेंशन चाहिए, यानी कि एनर्जी अपॉन चार्ज का डायमेंशन चाहिए, एनर्जी का डायमेंशन आप लिखोगे mL2T-2 और चार्ज को लिख सकते हो हम लोग यहां पर करंट इनटू टाइम, राइट।
करंट का डायमेंशन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन टाइम है, तो ये आपको हो जाएगा ml2 t-3a-1, ml2 t-3a-1 यानी कि 4 के साथ जा रहा है। वर्क फंक्शन फिर से आ जाओ, मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप अगर ध्यान से देखो तो भैया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर h इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के ही बराबर होगा, यानी कि ml2 t-2 यानी कि 1। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भैया फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम, यानी कि t⁻⁻1, तो इसकी मैचिंग 2 के साथ है। सो 3412 ऑप्शन नंबर 1, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इन अ वर्नियर कैलिपर व्हेन बोथ द जॉज टच ईच अदर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज शिफ्टेड टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। आपका ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो है, जब जॉज टच कर रहे हैं ना तो कुछ इस प्रकार का माहौल है, ये आपको जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है, तो ये आपको राइट साइड है। इस प्रकार के एरर को आप कहते हो पॉजिटिव जीरो एरर, यानी ये वाली भी रीडिंग है ना, आप सब्ट्रैक्ट करते हो जो भी आपका मेजर्ड वैल्यू होता है उससे। अच्छा, तो पॉजिटिव जीरो एरर है, उतना समझ में आता, उतना हमने पढ़ रखा है सर, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? तो हमसे कहता है कि भैया जब आपको जॉज टच कर रहे थे तो 7th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग, तो आपका जो जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई द लीस्ट काउंट। अब हमको कहता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है। हालांकि एक स्टेटमेंट इनको और लिखना चाहिए था कि आपका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। अगर ये डेटा लिख देंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, है ना, हर बार इसको मान के चलना सही नहीं है, लिखना चाहिए था। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 इंटू एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। अब आपका लीस्ट काउंट होता है 1 MSD विच इज 1 मिलीमीटर माइनस 1 VSD विच इज 0.9, यानी कि 0.1 मिलीमीटर बोले तो 0.01 सेंटीमीटर हमको हो गया है इसका लीस्ट काउंट। तो 7 इंटू 0.01 क्या होगा? 0.07, ऑप्शन नंबर 3 7th का। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए डायमेंशन का सवाल है ना। LCR represents physical quantities, inductance, capacitance and resistance respectively. The dimensional formula this much corresponds to which equation? बबर है, एक एक करके सबको तो चेक करने नहीं बैठ सकते हैं। देखो एक अप्रोच क्या है पता है, एक अप्रोच ये है जो स्टैंडर्ड अप्रोच है कि आप R का, C का, L का सबका डायमेंशन लिखने बैठो और फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है ना कुछ तो लग रहा है कि भैया LC हमको है ना 2 बार दे रखा है, L/C भी दे रखा है, चलो ढूंढते हैं। अच्छा हमको ये बताओ, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपने एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्वल टू याद है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ हंच कि भैया यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं क्या। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, तो ओमेगा क्या होता है बेसिकली 2 पाई फ्रीक्वेंसी, या फिर 2, सिर्फ डायमेंशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, 2 पाई अपॉन टाइम कर देते हैं। ठीक है, यानी जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन हमको √LC का भी होगा, राइट। तो डायमेंशन जो √LC का होगा वो होगा t के बराबर, है कि नहीं। LC टू द पावर हाफ का जो डायमेंशन है वो बेसिकली टाइम के बराबर है। अच्छा, अब यहां से इसको रिवर्स शुरू करते हैं, तो यहां पे है ना आपके पास ml2t-2 है और डिनोमिनेटर में हम भेज सकते थे t टू द पावर 2 a टू द पावर 2, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आपको एनर्जी है और टाइम इनटू करंट है ना, ये करंट इनटू टाइम है बेसिकली। यहां पर एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं I² RT
सुनना, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो इसको स्क्वायर भी तो मारो। एनर्जी को आप लोग लिख सकते थे आई स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टी। देखो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको है ना रेजिस्टेंस कुछ भी करके निकालना है। हमने एलसी के बारे में पता किया, हमको रेजिस्टेंस चाहिए कुछ भी करके। सो आई स्क्वायर आर टी अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर मर गया, टी से टी मेरे को मर गया, यानी कि ये जो है ना रेजिस्टेंस अपॉन टाइम के डायमेंशन के बराबर है, और टाइम का डायमेंशन रूट एलसी के बराबर है, यानी इसका डायमेंशन ये है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 1 ओवर हियर। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। सो थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल वे में इसको अप्रोच किया है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी क्विकर एज कंपेयर टू इफ यू ट्राई टू राइट द डायमेंशन ऑफ एवरी सिंगल थिंग ओवर हियर, विच विल अगेन टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू एंड देन पुटिंग एंड चेकिंग एवरी सिंगल ऑप्शन ओवर हियर। थोड़ा सा अलग तरीके से सवाल को आप अप्रोच कर सकते थे। चलिए, यहां पर तो मेहनत ही मेहनत है, यहां नहीं बच सकते। प्लैंक्स कांस्टेंट सी और जी, हम देख रहे हैं कि तीनों में इसका इस्तेमाल तो है। तो सबसे पहले है ना प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन लिख दो। हमने कुछ देर पहले भी लिखा था, फिर से लिख देते हैं, क्या पता कोई बच्चा सिर्फ इसी सवाल को देख रहा हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम लिख सकते हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा दिस इनटू दिस का डायमेंशन, दैट इज योर ml2t माइनस 2 इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशन है हमको बेटा जी यहाँ पर ml स्क्वायर t माइनस 1। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन कितना हो जाएगा lt माइनस 1। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन के लिए अपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, फोर्स वाला। सो फोर्स इज इक्वल टू g मास का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो एफ का डायमेंशन हमको हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन है हमको एम टू द पावर माइनस 1, एल टू द पावर क्यूब एंड टी टू द पावर माइनस 2। अब देखिए एग्जाम में अगर हो ना तो दो भी मैच करा लोगे तब भी काम बनेगा ऑप्शन एलिमिनेशन से, समझ रहे हो। अगर आप सबसे पहला वाला उठाते हो तो अंडर रूट ऑफ एच हमारे पास यहां पर है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, सी के है एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एम माइनस 1 एल टू द पावर क्यूब टी टू द पावर माइनस 2। अगर तुम ध्यान से देखो तो एल स्क्वायर एल क्यूब मर गया, टी टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 मर गया, m टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा m स्क्वायर, यानी रूट के बाद ये बचेगा आपको सिर्फ m। और ये m कौन सा था, ये आपको मास वाला m है, तो यहां पर आपको किलोग्राम, यानी कि भैया c का मैचिंग आपको 1 के साथ है, c का मैचिंग आपको 1 के साथ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और देखिए अब आ जाइए आप इस वाले ऑप्शन के अंदर। उस वाले ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो अगेन आपके पास g इंटू एच है, g इंटू एच, तो ये आपको हो जाएगा m टू द पावर माइनस 1 एल क्यूब टी टू द पावर माइनस 2 m एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 5। तो ये आपको हो जाएगा बेटा l टू द पावर 5 t टू द पावर माइनस 5। अब देखते हैं कुछ मर रहा है क्या, एल क्यूब एल स्क्वायर मर गया, m टू द पावर माइनस 1 m मर गया, ये ऊपर जाएगा तो ये आपको बना देगा t टू द पावर 2, तो बाहर निकलेगा आपको सिर्फ t, यानी कि सेकेंड, समझ रहे ना, टाइम है ये तो सेकेंड। सो दिस 2 मैचेस विथ b का मैचिंग 2 के साथ है, जो कि आपको सिर्फ इसमें दिखेगा, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये वाला गलत है, और 9 का जो 2 है वो आपको सही जवाब है। सिर्फ ये दो चेक करने से भी काम बन रहा है। तुम्हारी बहुत इच्छा कर रही है तो तुम इसमें भी पुट करके देखना, इसमें भी पुट करके देखना। एंड बाय द वे ये वाला जो k है ये आपको केल्विन है, ये जो k है ये आपको केल्विन है। यहां पर तुम डेटा पुट करना, सब कुछ कट पुट जाएगा, सिर्फ k स्क्वायर बचेगा, रूट के बाहर आएगा k, जो कि आपको केल्विन के बराबर हो गया, यानी इसकी मैचिंग इसके साथ होगी। एंड यू कैन कंफर्म दिस वन एज वेल। क्लियर एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहां पर अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 10। देखकर तो लग रहा है कि भाई साहब यहां पर भी कैलकुलेशन है।
क्यों ही देते, मतलब ऐसा डेटा कौन देता है 97.42। The density of a uniform cylinder is determined by measuring its mass m, length and diameter d. The measured value of blah 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 blah. Calculate the percentage fractional error in rho. So density is equal to mass by volume. Volume is pi r square h, लेकिन r की जगह हमको लेना है यहाँ पर क्या चीज, डायमीटर, तो d स्क्वायर बाई 4 लिखना पड़ेगा, और लेंथ यानी कि हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, अति उत्तम। मास पे आ जाइए, ये मेरे को मास है, तो डेल्टा एम क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा डेल्टा एम 0.02, और एम हो जाएगा मेरे को ये वाला पार्ट 97.42 प्लस 2 टाइम्स डी, ये मेरा डी है, तो डेल्टा डी है 0.02 डिवाइडेड बाई 20.2, है ना, शून्य लेके कोई मतलब नहीं है, अभी अपने को इसको करना है कैलकुलेट। डेल्टा एल यहाँ पर है 0.05 डिवाइडेड बाई 8.35, ठीक है। ये पूरा आपको मल्टीप्लाई होगा 100 से, क्योंकि हमको आंसर चाहिए परसेंटेज में। ठीक बात है, कैसे क्या करें, तो एक ख्याल तो आ रहा है कि सबसे पहले एक काम करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं अंदर, इसको तो काट दो, ये आपको हो जाएगा 10.1, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 97.42, और ये आपको हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10.1, और ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8.35, ठीक है। इसको हटा दो 100, इसको हटा दो 10, इसको हटा दो 100, ठीक है। अच्छा, ये आपको हो जाएगा 100, ये आपको हो जाएगा कितना 51, आपके पास कितना बच रहा है यहाँ पर 33, सो 637, इसको तो नहीं काट सकते, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 100 कर लो इसको, सो 2 4 8 2 8 16 2 7 14 एंड 1 ओवर हियर, ठीक है। अब तो इसको करना पड़ेगा, 100 को 481 100 अपॉन 4871 करोगे तो सबसे पहले आप एक डेसिमल दोगे, तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा, फिर भी नहीं डिवाइड होगा, फिर एक और जीरो दोगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, सो यहाँ पर आप मैक्स टू मैक्स 2 ही दे पाओगे, दिख रहा है, तो ये 0.02 समथिंग आएगा, प्लस 20 अपॉन 101, राइट। सो यहाँ पर भी आप एक डेसिमल दोगे तो आपको एक डेसिमल आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, समझ रहा है, ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 2 आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ की बात करोगे तो अगेन आप डेसिमल दोगे तो यहाँ पर एक शून्य आता, आप 6 प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। सो इसको अगर हम लोग ऐड करें तो 0.8 एंड दिस बिकम्स योर 0.82, जो कि मेरे को ओहो हो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। क्लियर एकदम, चलिए बढ़िया, एकदम परिश्रम किया तो फल मिला हम लोगों को उसका। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का सवाल है, डायमेंशन है potential energy of a particle changes with distance x from a fixed origin as this particular equation। ये आपको पोटेंशियल एनर्जी है, इसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर है। ए और बी का डायमेंशन निकालना है, एक्स यहाँ पे लेंथ है, डिस्टेंस है, हमको चाहिए द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ए बी। तो भैया आप दो टर्म को जब ऐड करते हो तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, डायमेंशन का प्रॉपर्टी आपका ये। तो x का डायमेंशन b का डायमेंशन अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l। सही बात है ना, क्योंकि x का डायमेंशन l है। अच्छा, नाउ इस पूरे का यानी कि दिस डिवाइडेड बाय, अब सुनना, यहां पर आपको एनर्जी का डायमेंशन है, यानी कि ml2t-2 इज इक्वल टू ए का डायमेंशन हमको पता नहीं है, √L
सॉरी रूट एक्स, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई, नीचे में आपको सिर्फ डायमेंशन लिखना है ना, तो इनका डायमेंशन आपको एल है तो एल, सो ये इसको मारेगा तो यहाँ पर हाफ बचेगा, यानी भैया ए का जो डायमेंशन होगा ये उधर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम योर एम एल टू द पावर 5/2 टी टू द पावर -2। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि भैया यहां पर एक +1 और कर दो, सो एम एल टू द पावर 7/2 टी टू द पावर -2 विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए शाबाश। The percentage error in the calculated volume of sphere if there is 2% error in its diameter measurement is how much? सबसे सरल क्वेश्चन है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि डायमीटर क्यूब अपॉन 8। तो भैया तुम कहोगे कि डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा d बाई डी, और डेल्टा d बाई डी में जो परसेंटेज एरर है अगर वो 2 का है तो 3 2 6, तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इससे ज़्यादा इसमें समय देने का ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक है, फिर से डायमेंशन निकालने के लिए आपको हर एक का इक्वेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप इसको उठा सकते हो थर्मोडायनेमिक्स से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। वहाँ पे आपने देखा कि भैया जो एनर्जी है पर मॉलिक्यूल हाफ kBT है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि भैया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो आपको एनर्जी अपॉन टेम्परेचर के डायमेंशन के बराबर होगा। सही बात है साहब। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन ml2T-2 और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन है। तो यहां पर आपको दिख रहा है ml2T-2 k टू द पावर -1, ml2T-2 k टू द पावर -1, यानी कि भैया ए की मैचिंग थर्ड के साथ है। दिख रहा है तुमको, एक ही ऑप्शन है। एक तो कितना गंदा ऑप्शन सेटिंग किया है, तीनों चेक भी नहीं करना है, फिर भी चलो चेक करवा देते हैं। स्टीफेंस कांस्टेंट किस चैप्टर में है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर में। तो आपके पास वहां पर फॉर्मूला है dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA/T टू द पावर 4। ई आपको डायमेंशन लेस है, सो सिग्मा का डायमेंशन अगर चाहिए तो आप क्या करोगे, ये आपको क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml2T-2 डिवाइडेड बाई, ये आपको टाइम है, एरिया भी नीचे आएगा तो आप करोगे यहाँ पे L², और टेम्परेचर टू द पावर 4 भी नीचे आएगा तो आप यहाँ लिखोगे k टू द पावर 4। तो ये आपको हो जाएगा m L² मर गया तो L की पावर 0, T टू द पावर -3 एंड k टू द पावर -4, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसकी मैचिंग आपको फोर्थ के साथ दिख रही है। ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब 100 बार निकाल चुके हम लोग आज के सेशन में। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। सो ml2T-2 नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया गया आपने, क्या कर रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू H अपॉन T। सो प्लैंक्स कांस्टेंट इज एनर्जी इनटू टाइम का डायमेंशन। सो ml2T-1 कहाँ पे गया, ये वाला रहा, तो इसका मैचिंग आपको 2 के साथ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, अब तो याद हो जाना चाहिए कि भैया इसकी मैचिंग 1 के साथ होगी। अप्लाई द फॉर्मूला F इज इक्वल टू GM1m2 अपॉन R², वहां से आपको निकल कर आ जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की। कोशिश किया है कुछ टब बनाने का, लेकिन टब बन नहीं पाया सवाल इनसे। अ न्यू यूनिट अल्फा ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक नया यूनिट बनाया है अल्फा लेंथ का, जिसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 3 × 10⁸ के बराबर है। ठीक है, What is the distance between Venus and Earth in terms of alpha units if light takes इतना second? This is how much? 6 × 60, 360 + 40 यानी कि 400 सेकेंड हुआ। तो भैया मीटर्स में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, लेकिन हमको मीटर्स में नहीं बताना, हमको ये बोलता है कि ये जो डिस्टेंस है ना 3 × 10⁸ ये अल्फा के बराबर है, तो ये अल्फा है बेसिकली 400। सो आंसर इज 400 अल्फा विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। तो आप बोलोगे कि भैया वीनस और
अर्थ के बीच का जो दूरी है वो 400 अल्फा के बराबर है। ठीक बात है। चलिए, गर्व की बात है कि आप आखिरी सवाल तक पहुंच चुके हैं आज के सेशन का। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए आप इसको। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का सवाल है, बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत बच्चों ने इसको चैलेंज किया, एनटी ने इसको ड्रॉप नहीं किया था। कंसिडर द इक्वेशन h इज इक्वल टू दिस मच, जहां पे x हमको या लेंथ होगा, हाँ डिस्टेंस है, e मेरे पास परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम, h हमको कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के सॉल्व करोगे आपको कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, आपका आंसर नहीं आने वाला है। बेसिकली सिंबल सही दिया है, नाम लिखने में गलती की है, ये आपको होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ रहे हो? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI में ये जो आपका NI होता है ना, ये आपको H है। सो बेसिकली आपको H का डायमेंशन NI के डायमेंशन के बराबर लेना है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई साहब H का डायमेंशन क्या है, तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो N का डायमेंशन हो जाएगा आपको L टू द पावर -1, और ये क्या है, करंट का डायमेंशन क्या है आपको एम्पियर यहां पर, तो इतना ही होगा। ठीक है, H का डायमेंशन। X का डायमेंशन पता है, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन इस्तेमाल करो, 1/f इज इक्वल टू योर k q1 q2, तो चुपचाप से KQ² अपॉन R²। लेकिन आपका जो k है ना, उसी में ही आपको ये एप्सिलॉन नॉट छुपा हुआ है। ठीक है ना, 1/4 पाई दिस मच। सो एप्सिलॉन का जो डायमेंशन होगा ये उधर चला जाएगा। सो दिस वुड बी योर डायमेंशन ऑफ Q² अपॉन F इंटू R²। दिख रहा है आपको? अब Q क्या है, बेसिकली करंट इंटू टाइम, यानी करंट का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन FR का स्क्वायर। करंट का डायमेंशन एम्पियर स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन T², फोर्स mL_T-2, और ये हमको हो जाएगा L²। सो बेसिकली डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, आप लिखोगे m टू द पावर -1, L टू द पावर -3, A टू द पावर 2 एंड T टू द पावर 4। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, वरना बड़े दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और हमको निकालना बाकी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं F इज इक्वल टू QE, है ना। Q होगा करंट इंटू टाइम, और ये हमको E है। सो E का डायमेंशन बेसिकली F अपॉन IT के बराबर है। F का डायमेंशन mL_T-2, ये हमको एम्पियर है, ये हमको टाइम है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू योर mL_T-3A-1। सो हम लोगों ने एक एक करके सबका डायमेंशन लिख दिया है, अब उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए उसके अंदर। देखिए, सो LHS में आपके पास सिर्फ H है, विच इज योर L टू द पावर -1A इक्वल्स टू X मतलब लेंथ है, तो L टू द पावर P, एप्सिलॉन नॉट कहाँ गया, ये रहा, तो लिखो m टू द पावर -1, L टू द पावर -3, A टू द पावर 2, T टू द पावर 4, और इस पूरे का पावर आपको Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड mL_T-3A-1, इसकी पूरी पावर R है, और टाइम ऊपर जाएगा तो भैया T टू द पावर -S। ठीक है, कंपेयर करते हैं। अब यहां पर आपके पास है ना m है ही नहीं, यानी m का पावर 0 है लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या है, यहां पर -Q, यहां पर R, यानी कि हमको पता चल गया कि R और Q की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको लेफ्ट साइड में T भी नहीं है, यानी T की पावर भी 0 है, यहां पर क्या है T की पावर 4Q, और यहां पर आपको T की पावर कितनी है -3R। ठीक है, -3R, और यहां पर आपको -S है। ठीक है, फिलहाल इसको अभी अपने होल्ड करते हैं। और देखिए किसमें कम है डेटा, L है 1, 2 है,
ए को चेक करते हैं। ए की पावर यहां पर आपको लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में आपको ए की पावर है 2q, यहां पर आपको ए की पावर कितनी है -r, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम r और q की वैल्यू हमको सेम है, तो आप यहां पर 2q की जगह अगर 2r लिख दो तो ये बेसिकली r है, यानी r की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 3 - s, तो ये हो जाएगा 1, तो s की वैल्यू भी 1 है, यानी s भी मेरे को 1 आ गया, ठीक। अब कौन सा बच रहा है, मेरे ख्याल से l बच रहा है। l की पावर -1 है, यहां पर l की पावर p है, यहां पर l की पावर -3q है, यहां पर l की पावर बेटा r है, ठीक है। सो यहां पर बस p नहीं है ना, बाकी सब तो 1 1 ही है। सो -1 इज इक्वल टू p -3 + 1, सो ये हो जाएगा आपको -2, उधर जाएगा तो p की वैल्यू भी आपको 1 है, यानी चारों के चारों आपको 1 1 1 1 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।